दोस्तों अगर आप भी बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं यानी बिहार दरोगा बनना आपका सपना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा बुक लिस्ट यानी कौन कौन सा बुक पढ़ के कम समय में आप दरोगा का तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि अगर इस वीडियो में मैं जितना चीज़ बताऊंगा अगर उतना मेहनत करने का आपके अंदर क्षमता है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करना, वरना अभी ही छोड़ देना। दोस्तों सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए बुक लिस्ट पे। सिर्फ 2 बुक आपको कवर करना है, 2 बुक्स पढ़ना है। पहला बुक आपका है लूसेंट, जो एकदम मार्केट में मिलता है, बेसिक लूसेंट का सामान्य ज्ञान, उसको पढ़ना है और उसमें आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ना है। ये सेलेक्टिव टॉपिक्स कैसे पता चलेगा? अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिट्टो क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दोगे ना, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। तो मैं आपसे टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो पहला बुक आपका क्या हो गया? लूसेंट। एकदम बेसिक तरीके से वहाँ से पढ़ना है, वहाँ से तैयारी करना है और पेंसिल के साथ पढ़ना है आपको, उसको अंडरलाइन भी करते हुए चलना है जितना भी सिलेक्टिव टॉपिक्स होगा, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा बुक आया आपका घटना चक्र। क्या है? घटना चक्र। अब आप कहोगे सर ये तो बीपीएससी वगैरह वाला पढ़ता है, बीपीएससी यूपीएससी वाला नहीं। अब देखिए क्वेश्चन जो रिपीट होता है ना, ऐसे ही होता है। बीपीएससी का क्वेश्चन उसके पैरेलल जो भी एग्जाम चल रहा है ना वहाँ रिपीट हो जाता है। एसआई भी ग्रेजुएट लेवल का, ये भी ग्रेजुएट लेवल का, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। एसआई में जो पूछा जाएगा उसी में थोड़ा सा चेंज करके बीपीएससी में पूछ देगा, बस उसको बना देगा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आपको घटना चक्र लेना है। घटना चक्र से ये चीज़ आपको पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ा, मौर्य साम्राज्य से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको घटना चक्र बता देगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन रहता है। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, दूसरा बात एनालिसिस भी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए करंट अफेयर्स का जो है बहुत बड़ा झंझट रहता है बच्चों के सामने। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, मेरा स्ट्रेटजी अगर फॉलो करोगे तो करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। कोई मैराथन नहीं देखना है, कोई एकदम 6 महीने से 12 महीने का वीडियो नहीं देखना है। आपको डेली करना है कितना, 20 से 30 मिनट करंट अफेयर्स का क्लास करना है। 20 से 30 मिनट किसी भी यूट्यूब चैनल का क्लास पकड़ लो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आ रहा हो, जो भी टीचर का पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, 20 से 30 मिनट आपको क्लास करना है। चाहे वो 40 मिनट का भी क्लास है ना तो स्पीड बढ़ा के उसको 30 मिनट का कर लेना, ठीक है। 20 से 30 मिनट डेली क्लास करना है और क्या करना है उसमें, डेली 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम तो उसमें बनेगा ही, ठीक है। और उसको नोट डाउन करना है आपको पेज पे एकदम डेट वाइज। जैसे ही नोट डाउन करोगे तो एक सप्ताह में 7 दिन में कम से कम आपके पास 100 क्वेश्चन हो जाएगा। और 8वां दिन क्या करना है, इसी का रिवीजन करना है आपको। 8वां दिन 100 क्वेश्चन का रिवीजन हर हाल में आपको करना है। इसी प्रकार से जब ये प्रोसेस लगातार अगर 1 महीने तक चलेगा तो 1 महीने में आपके सामने 400 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। और मंथ के एंड में एक बार जरूर इसका रिवीजन फिर से कर लेना। अब आप खुद ही बताइए कितना रिवीजन हो जाएगा आपका। एक बार क्लास करोगे, दोबारा नोट करोगे कॉपी में, 2 हो गया। वीकली रिवीजन आपका 3 हो गया। मंथली रिवीजन कितना हो गया, 4 बार। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस बार कंप्लीट करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करना है तो 5 बार। अब आप खुद सोचिए कि जिस क्वेश्चन का, जिस कॉन्सेप्ट का 5 बार रिवीजन हो गया, क्या वो आपके दिमाग में फिट नहीं होगा? एकदम मैं गारंटी लेता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा अगर आप इस तरीके से करोगे। दोस्तों आपको पता है ना कि तैयारी करने वाले 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेने वाले 1 साल में भी, 2 साल में भी सिलेक्शन ले जाते हैं, बस उसका तरीका अलग होता है। तो ये तरीका आपको अपनाना है, जितना चीज़ मैंने बताया आपको करना है। लास्ट में एक चीज़ आपको और फॉलो करना है, वो आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रट जाना है। खास करके बच्चों में परेशानी होता है साइंस का। साइंस के लिए ना आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपसे हो सके तो 9-10 का पढ़ लीजिए। अगर आपको वो भी नहीं पढ़ना है, आप कहोगे कि उतना भी टाइम नहीं है, आप सिर्फ पीवाईक्यू को रट लेना। पीवाईक्यू को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, उस कॉन्सेप्ट को एकदम घोल के पी जाना। लूसेंट से ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। लूसेंट और घटना चक्र, बस आपको 2 ही बुक फॉलो करना और कुछ भी नहीं करना है, चाहे वो साइंस हो या फिर जीके के लिए जो कुछ भी हो। बस करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, अलग से क्लास करना है किसी का भी रेगुलर बेसिस पे। तो ये साइंस का पीवाईक्यू ओनली करना है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना। मैं टॉपिक्स जो बताऊंगा उसी में मैं साइंस का भी बता दूंगा, जीके प्लस साइंस दोनों रहेगा उसमें। और लास्ट में जो आपको करना है सैंपल पेपर। मार्केट में बहुत सारा पब्लिकेशन का अवेलेबल है, सैंपल पेपर या मॉडल पेपर कोई भी उठा लेना जिसमें कम से कम 10 से 15 सेट हो, और ये सेट आपको करना है। और ये जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये सैंपल टेस्ट लगाओगे, ठीक है ना, तो इसमें आपको एनालिसिस करना है कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट से गलत हो रहा है। जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन गलत हुआ
वहाँ तुरंत लुसेंट निकालेंगे, क्योंकि वहीं से हमने पढ़ा है, तो लुसेंट निकालेंगे, अंडरलाइन किया हुआ है सब चीज़। मान लीजिए आपका मौर्य साम्राज्य से या फिर आपका दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन गलत हो गया, आप तुरंत उल्टाओगे दिल्ली सल्तनत, 10 से 15 मिनट में एक बार फिर से रिवीजन कर लोगे उसका। इस तरीके से वो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर दोबारा गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ये तैयारी का आपका पूरा स्ट्रेटजी था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, सिर्फ आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। और अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।